Hello dear friends, welcome back on my YouTube channel Education Point by Kamal Joshi. So friends, now in this video we have discussed how to make note making with example. So friends, let's get start our topic on screen. ठीक, नोट मेकिंग को स्टार्ट करें। ध्यान से देखना, इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट है ऑल बैचेस के लिए। ठीक है, 9th 10th 11th 12th, मेनली 11th एंड 12th क्लास। सो सबसे पहले ये जो नोट मेकिंग का हमारा लेक्चर है, इट्स अ लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैंने बताया था नोट मेकिंग में लिखते समय सबसे ऊपर से हमारा आता है राइटर या ऑथर। द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज अल्फोंस डाउडेट, ये लिखा है। ठीक, अगर हम किसी भी चैप्टर का बना रहे हैं, ठीक है, तो अल्फोंस डाउडेट लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट देखना, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर है नोटिस ऑन बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि यहाँ पर बाकी तो हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि नोटिस ऑन बुलेटिन बोर्ड की बात कही गई है। इस चीज़ को छोड़ देना है, क्योंकि इसमें उसके बारे में बताया कि वो देर में उठा, क्यों उसको डर लगा था, ये खाली उसका रीज़न दिया है। तो हम धीरे धीरे करके नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ बुलेटिन बोर्ड जैसा कुछ दिखेगा। तो उसी बुलेटिन बोर्ड में हमें क्या करना है, अपना स्टार्ट करना है पहला टॉपिक। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड, इसे नंबर 1 कहा यहाँ पर। ठीक है, नंबर 1 बुलेटिन बोर्ड। अब इसके पार्ट में 1 लिखोगे, क्या था जो बुलेटिन बोर्ड में, क्या था, क्राउड था, क्राउड गैदर्ड था। और एक और चीज़ लिख सकते हैं, अगर इतना काफ़ी नहीं हो रहा है तो सीधे लिख लेना बुलेटिन बोर्ड में जो भीड़ थी वो क्यों कलेक्ट, यानी ये बुलेटिन बोर्ड में क्या खबर छपा करती थी, ये भी लिख सकते हैं। क्या क्या आता था, जैसे कि बैटल्स हुआ करता था, ये यहाँ पर लिखा है, एक मिनट, हाँ, ये देखो, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट ऑफ ऑर्डर्स, द कमांडिंग ऑफिसर। ठीक, इतने सारे हैं और बहुत सारे रीज़न है। ठीक है, तो फिर ये लिखा, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया क्राउड गैदर्ड। क्राउड गैदर्ड भी इसकी एक मेन बात है, क्लियर। फिर उसके बाद नीचे आए, फिर नेक्स्ट बात आएगी हमारा स्कूल। नेक्स्ट जो नोट मेकिंग का सेकंड पार्ट आएगा उसका वो आएगा इस ऑन दिस डे, ऑन दिस डे व्यू ऑफ स्कूल, व्यू ऑफ स्कूल, यानी कि उस दिन स्कूल का व्यू कैसा था। तो यहाँ पर नंबर 1 में लिख लेना वेरी क्वाइट, क्लियर। इतना सिंपल है, यानी कि क्या है, उस दिन स्कूल में जो ऑन दिस डे व्यू ऑफ स्कूल वेरी क्वाइट, बहुत ही शांत था। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ए में यहाँ पर लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, ए में यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक एज संडे मॉर्निंग। कैसे था, लाइक एज संडे मॉर्निंग में लिख सकते हैं, क्लियर। 1 में लिखा वेरी क्वाइट रोमन वाले में, और नीचे से ए में लिख दिया लाइक एज संडे मॉर्निंग। और एक और चीज़ है, जैसे मोर डॉट करा तो लास्ट में हमारा, जब हमारा पूरी नोट मेकिंग क्लियर हो जाती है तो उसमें आता है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आता है। तो कीवर्ड्स में हमारा पहला आया है MOR, डैश करके पूरा लिख लेना, MORNING, क्लियर। इतना सिंपल था। अब देखो उसके बाद देखते हैं हम क्या है अगला, ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं, मेन बात वह है एम हैमल के बारे में। अब किसके बारे में, एम हैमल। तो एम हैमल क्या है, एक यहाँ पर इसको 1 में लिखना, यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर ए में टीचर, टीचर। ठीक, अब यहाँ पर ए में हम उनकी खूबी देख सकते हैं, कैसे टीचर है, विस्डम टीचर है। और बी में क्या, सिंसियर,
इनकी बहुत ही होशियार टाइप के क्या है अध्यापक हैं वो, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब उनकी खूबी भी लिख सकते हैं कि उस दिन उन्होंने वाली ड्रेस क्यों पहनी है। और इनकी एक और क्वालिटी में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वालिटी लिखा, यहाँ पर सेकंड लिखा, सेकंड में फिर क्वालिटी लिखा, फिर इसके बाद ये मैं बता रहा हूँ देखना आगे, सेकंड लिखा, यहाँ पर लिखा इनकी क्वालिटी, क्वालिटी, तो यहाँ पर लिख दिया, ए में लिख दिया वियरिंग ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप ऑन स्पेशल डे एंड, स्पेशल डे मीन्स क्या है यहाँ पर, जब क्या होता था स्कूल में निरीक्षण होता था, इंस्पेक्शन, क्या लिख सकते हो, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन हुआ करता था, निरीक्षण हुआ करता था। और क्या, इंस्पेक्शन के साथ साथ जब प्राइज डे होता था या प्राइज सेरेमनी ओकेजन, प्राइज, ये गलत है ठीक है, प्राइज सेरेमनी ओकेजन, क्लियर, ये हो गया इंस्पेक्शन या फिर प्राइज सेरेमनी ओकेजन। इसी में वो क्या करते थे, यही उनकी क्या क्वालिटी जो पहना करते थे, क्या पहना करते थे, वियरिंग ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप, मीन्स क्या है, ग्रीन हरा कोट, फ्रिल्ड शर्ट मीन्स जिसमें क्या है रेखा होती है ना, बहुत सारी लाइनें ऐसे, लाइनें टाइप की, इनकी अलग अलग टाइप की, जैसे कि फ्रिल्ड मीन्स झाल लगी हुई, कुछ भाग लगे हुए ना, माला टाइप की, या फिर दाग धब्बे टाइप के, वही क्या है फ्रिल्ड। और लास्ट में क्या है ब्लैक सिल्क कैप मीन्स एक काली रेशमी टोपी, क्लियर। एम हेमल का इतना क्लियर हुआ। अब इसमें तुम वो भी लिख सकते हो कि स्कूल में उस दिन व्यू में क्या लिख सकते हो कि क्या था, जो वृद्ध हौजर था वो पीछे से बैठा था और टीचर की जो छड़ी थी उन्होंने क्या करी थी, अपने बाहों के नीचे दबाई हुई थी, वो टेबल में नहीं पटक रहे थे रोज आने की तरह, ठीक, क्लियर हुआ। अब उसके बाद अगला है एम, ये तो क्लियर हो गया हमारा ना। अब उसके बाद हम इसमें वो भी लिख सकते हैं, जो विलेजर्स थे, ग्रामीण थे, हौजर, पोस्टमास्टर और बहुत सारे लोग, वो क्या थे, ऑन बैक बेंचेस, यानी कि जो भी ये तीन बहुत सारे लोग थे, वो क्या थे, जो स्कूल है, स्कूल की बैक बेंचेस, लास्ट की सीट होती है, वहाँ बैठकर क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। उन्हें पश्चाताप हुआ था इनके, वो क्या कर रहे थे, उनको लगा कि हमें पढ़ना चाहिए था अपने टाइम पे, हमने पढ़ा नहीं, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा मेन, वो है हमारा फ्रेंच अध्यापक के बारे में बात होगी। अब फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच के बारे में लिखना स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक। अब फ्रेंच के बारे में लिखोगे, स्टूडेंट तो है, अब वो कैसा स्टूडेंट है उसकी क्वालिटी भी लिखोगे, यानी कि वो पढ़ा नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, उसका ध्यान इधर उधर भटकते रहता था, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। और टीचर की डांट से वो उसने उसको, जब टीचर ने एम हेमल ने उसको क्या दिया, पार्टिसिपल के बारे में दिया, तो उसे उसमें डर भी था कि क्या होगा। और वो हमेशा क्या था, हर चीज़ में, उस दिन वो विद्यालय को लेट हुआ, ये नहीं लिखना क्योंकि ये उसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आया है ना बहुत जो लोहार होता है, वॉचर स्मिथ, वो उससे कहते हैं, इसको छोड़ देना, ठीक। खाली स्टूडेंट लिखना और उसकी कुछ क्वालिटी लिख देना, किसकी, फ्रेंच की, क्या करा करता था खाली समय में अपना, क्वालिटी लिख दिया, ठीक। और फिर उसके बाद नीचे से लिख दिया हिज स्पेंड टाइम, उसके द्वारा बिताया गया समय, टाइम, यानी कि जब अध्यापक उसको काम दिया करते थे तो वो खाली वो अपना टाइम किस प्रकार से व्यतीत करता था, क्या वो अच्छा था या बुरा था, ये लिख सकते हो। किसके बारे में, फ्रेंच के बारे में, सिंपली, ठीक। ये हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर लास्ट में लिख सकते हो स्टेटमेंट करके, स्टेटमेंट, मैंने स्टेट डॉट कर दिया, इसे भी कीवर्ड्स में लिख देना, कीवर्ड्स में स्टेट डैश स्टेटमेंट पूरा लिख देना, STATMENT, क्लियर। तो यही है स्टेट डैश करके स्टेटमेंट। हाँ, तो क्या था, विव ले फ्रांस था ना, विव ले फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, तो इसी को लिख दिया, क्लियर हो जाएगा हमारा बस। और जो चैप्टर के ऑथर हैं अल्फोंस डाउडेट, इनका नाम अगर सबसे टॉप में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
वैसे हमारे इतने आते नहीं हैं, इतने हैं वैसे तो। यहाँ तक लास्ट हमारा कहाँ तक है, स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, यानी कि स्कूल छूट चुका है, आप जा सकते हैं, ऐसा कहा था। ठीक है, यहीं पर है, ये है ये विबले फ्रांस। ठीक, यही है, सिंपल था नोट मेकिंग का। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो मेरे से एक बार पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से वाइट बोर्ड में लाने की पूरी कोशिश करूँगा। लाऊंगा मैं वैसे वाइट बोर्ड में, इसको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि वाइट बोर्ड में अच्छे से समझ में आएगा, न कि स्क्रीन रिकॉर्डर में। ठीक, स्टोरेज इशू से मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डर से बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं वाइट बोर्ड में बता देता। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे भी करके एडजस्ट करूँगा आपके लिए वाइट बोर्ड में, चाहे पार्ट बाय पार्ट हो या किसी भी फॉर्मेट में हो, वाइट बोर्ड में बताएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 रिपीट से। ठीक है, सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, also press the bell icon for daily notifications in my YouTube channel. So friends, goodbye, have a nice day, thank you very much, bye bye.